स्टाई और हार्डियोलम। एक्चुअली हार्डियोलम is a inflammation or due to the infection of hair follicle of eyelid or meibomian gland. Actually this is acute problem जिसको आप स्टाई भी बोलते हैं. It is also known as hardiolum. It is an infection caused by Staphylococcus organism. It is red painful lump in the eyelid. आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के आईलिड्स में इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको सामान्य देसी भाषा में गुहेरी भी बोलते हैं. तो यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको हार्डियोलम बोलते हैं या स्टाई बोलते हैं. ये अक्सर जो है हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन हो जाता है पायोजेनिक बैक्टीरियाज के द्वारा, या कभी कभी मेइबोमियन ग्लैंड में भी इस प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो आप उसको हार्डियोलम बोलते हैं. जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में भी हमने फिर से आपको दिखाया कि स्टाई इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड ऑफ आईलिड. इट्स रिजल्ट्स इन ए रेड टेंडर बम्प एट द एज ऑफ आईलिड. जहाँ की आपको एक बम्प दिखाई पड़ता है रेड टेंडर आईलिड्स के ऊपर, तो इसको आप जो है स्टाई बोल रहे हो. अब बात आती है इटियोलॉजिकल फैक्टर की कि क्यों हो जाता है. तो यहाँ अभी देखा कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पेशली स्टेफाइलोकोकस में. और कभी कभी एक्सेस यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, पुअर न्यूट्रिशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, लेक ऑफ हाइजीन, लेक ऑफ जो वाटर है यदि प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है उसकी वजह से भी, या फिर ऐसे लोग जिनको एरर ऑफ विज़न हो जाता है, रिफ्रैक्टिव एरर हो जाता है और आंख बार बार मलते हैं, या टीवी ज़्यादा देखते हैं, या किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं और रबिंग ऑफ आईज यदि हो रहा है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम ऐसे पेशेंट में देखने को मिलेगी कि उनको स्टाई जो है हो जाता है. तो दे आर द इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर. अब बात आती है सिम्टम एंड साइन की. तो यदि सिम्टम और साइन देखें तो ये लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन दिखाई पड़ेगा, स्वेलिंग दिखाई पड़ेगी आईलिड में, जहाँ की पेन भी होगा, रेडनेस भी होगा, टेंडरनेस भी होगा, और कभी कभी जो है क्रस्टिंग डिपोजिशन होता है इसके ऊपर, बर्निंग हो जाएगी, और कभी कभी विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी होने लगते हैं. और जब आप एग्जामिन करते हो तो आपको एक लंप जो है आइज़ के ऊपर जो है इस प्रकार का जो है दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली हेयर फॉल की जो है इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन होगा, फिर वहाँ पर पस एक्यूमुलेशन होगा, फिर येलो पॉइंट अपीयर होगा, वहाँ से वो ब्रेक होगा और ग्रेजुअली वहाँ से पस निकल जाने के बाद ये ड्राई अप हो जाता है. एक्चुअली दिस इज़ द पैथोलॉजी. तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सिम्टम और साइन इस पेशेंट में दिखाई पड़ रहे हैं. बहुत सारे पेशेंट में ब्लरिंग ऑफ विज़न भी दिखाई पड़ता है, और कभी कभी डिस्चार्ज भी आता है उससे, क्योंकि वो ब्रेक हो जाता है. इरिटेशन होगा और सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एसोसिएटेड कंजक्टिवाइटिस होती है, इसलिए लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है ऐसे पेशेंट को, तो इसलिए डार्क गॉगल लगाना चाहिए. कभी कभी इसकी वजह से टेयरिंग भी होती है, वाटरिंग होने लगती है आइज से बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड कंजक्टिवाइटिस, और डिस्कम्फर्ट होने लगता है ब्लिंकिंग में, क्योंकि स्वेलिंग आ गई है कंजक्टाइवा में, इसलिए फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी होता है. कई बार बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं, और इस तरीके से ऐसा लगता है कि आँख के अंदर कुछ चला गया है. तो यदि आप इसको देखें तो ये दो प्रकार का आपको हार्डियोलम दिखाई पड़ता है. फर्स्ट टाइप होता है हार्डियोलम इंटर्नम, जो अंदर की तरफ होगा उसको इंटर्नम बोलेंगे, जो बाहर की तरफ होगा वो उसको हम हार्डियोलम बोलते हैं या स्टाई बोलते हैं. तो यदि आप स्टाई को देखें इस तरीके से, तो यदि हार्डियोलम को देखें आप, तो यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ ए लोकलाइज इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, ऑफ आईलिड इन्वॉल्विंग द हेयर फॉलिकल ऑफ आईलेसेस. यहाँ पर खास बात क्या है कि यहाँ पर हेयर फॉलिकल का इन्वॉल्वमेंट है हार्डियोलम में. स्टाई में कभी कभी मोविन ग्लैंड भी इन्वॉल्व हो जाती है. इटियोलॉजिकल फैक्टर सेम है, सिम्टम साइन हमने आपको बताए. तो वही है, जो बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नम कहलाता है, और जो अंदर की तरफ है वो इंटर्नम कहलाता है. तो यहाँ पर इंटर्नम में भी सेम चीज़ है कि ये भी सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन है. कहाँ पर हो रहा है? मेइबोमियन ग्लैंड में हो रहा है खासतौर पे. काजुअल एजेंट सेम है, सिम्टम वही है कि देयर इज़ यहाँ पर जो सिम्टम की इंटेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है इंटर्नम में, है द मोर वायलेंट देन द स्टाई. स्टाई जो हार्डियोलम एक्सटर्नम है, इंटर्नम में सिम्टम की इंटेंसिटी उससे ज़्यादा होती है बिकॉज द ग्लैंड इज़ लार्ज.
और ये एम्बेडिंग होती है, डीप होती है डेंस फाइबर टिश्यू में, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब इन्फेक्टिव हो गई ग्लैंड तो यहाँ पर एक तरीके से पस इकट्ठा हो गया और उसकी वजह से दिखाई पड़ता है। फिर वहाँ पर आप एग्जामिन जब आप करते हो, इसको एग्जामिन करते हो, जो आई लिड है उसको इवर्ट करके, तो वहाँ पर येलो स्पॉट पस दिखाई पड़ता है और कंजक्टाइवा आसपास का पूरा कंजस्टेड आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले वार्म कंप्रेशन की हम सलाह देते हैं कि आप जो है इसकी वार्म कंप्रेशन करिए और उसके बाद जो है 10 मिनट के लिए 3 से 4 बार हम इसको पर डे वार्म कंप्रेशन के लिए सलाह देते हैं। और साथ में मॉडर्न मेडिसिन में तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाले जाएंगे, लेकिन होम्योपैथिकली आप यूफ्रेसिया सलाइन वाटर में मिला करके आई वॉश की सलाह देते हैं या यूफ्रेसिया आई ड्रॉप डालने की सलाह देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में कुछ दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री लीजिए पूरी, आई एग्जामिन करिए, कंफर्म हो जाएगा डायग्नोसिस। उसके बाद आती है मेडिकल ट्रीटमेंट में। आपको मालूम है कि यहाँ पर जो भी दवाई दी जाएंगी मॉडर्न मेडिसिन में या होम्योपैथिक मेडिकेशन यदि किया जाएगा तो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाएंगी जो सूजन कम करती हैं, दर्द कम करती हैं और बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकती हैं। वार्म कंप्रेशन इज कॉमन। तो यहाँ पर अभी आगे डिटेल में हम आपको चर्चा करेंगे। तो ट्रीटमेंट यदि हम देते हैं होम्योपैथिकली तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन यहाँ पर बेलाडोना हमारे आती है। तो बेलाडोना खास तौर पे आप दीजिए, जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जब आता है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है और कंजेशन को, रेडनेस को काफ़ी हद तक कम करेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, दैट इज स्टाफेसेग्रिया। तो स्टाफेसेग्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। यदि सपुरेशन ज़्यादा हो रहा है, उसको अरेस्ट भी करना है या सपोरेट करके ब्रेक करना है, तब हम हीपर सल्फ का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइव करने के लिए हम सालिसिया का इस्तेमाल करते हैं। कैलकेरिया फ्लोर, यदि ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फॉर्म में ग्रेजुअली ये तब्दील हो रहा है या डिस्चार्ज आ रहा है तो हम कैलकेरिया फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्सेटिला इज़ वेरी गुड मेडिसिन, क्योंकि आपने पल्सेटिला का डिस्चार्ज देखा होगा, येलो स्क्रीनिश, तो वहाँ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। माइरिस्टिका सेबीफेरा का इस्तेमाल बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे कि सपोरेटिव प्रोसेस जो है ज़्यादा इस्टेब्लिश ना हो। और यदि ऐसा हो रहा है तो हम वहाँ पर माइरिस्टिका सेबीफेरा का भी लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। और अल्टीमेटली इन दवाओं से ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, और सर्जिकल मैनेजमेंट है इंसिजन एंड ड्रेनेज। इंसिजन करके उसको ड्रेन करना पड़ता है और वो सर्जिकली करके उसको ठीक हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो आपको एग्जामिनेशन में अक्सर ये आएगा और आता भी है, कई बार आया है। तो यहाँ पर दो देखिएगा, इंटर्नम और एक्सटर्नम, अलग अलग भी देख सकते हैं या कॉमनली इसको देख सकते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। थैंक यू।